पूरी कहानी सुनिए, दिल खुश हो जाएगी। राज दिल्ली की पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में पैदा हुआ था, जहां सुबह सुबह उसके पिता की छोटी सी दर्जी की दुकान खुलते ही सिलाई मशीन की आवाज गली में गूंजने लगती थी। उसके पिता एक मेहनती इंसान थे, जो दिन भर झुककर कपड़े सिलते रहते थे और शाम को थके हारे घर लौटते थे। लेकिन राज को हमेशा मुस्कुराकर कहते थे कि बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राज की मां जब वो सिर्फ 8 साल का था तब एक बीमारी से चल बसी थी, जिसके बाद घर में एक खामोशी सी छा गई थी, जो राज के दिल में गहराई तक उतर गई थी। वो अकेलापन महसूस करता था, लेकिन कभी किसी से कहता नहीं था, बल्कि स्कूल से लौटकर पिता की मदद करता और रात को किताबों में खो जाता था। पढ़ाई में वो हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए कॉलेज का सपना अधूरा रह गया और वो पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। दिन भर ग्राहकों से बात करता, कपड़े नापता और शाम को अकेले में सोचता कि जिंदगी यहीं तक सीमित है क्या। उसके अंदर एक छिपा हुआ डर था कि कहीं वो कभी अपने पिता को खो ना दे, क्योंकि वे ही उसके सहारा थे, और ये डर उसे रातों में चैन नहीं लेने देता था। वो सोचता था कि अगर पिता नहीं रहे तो वो अकेला कैसे जिएगा। इसीलिए वो कभी ज्यादा सपने नहीं देखता था, बस दिन गुजारने की कोशिश करता था। लेकिन रातें उसकी दोस्त थीं, जब वो कंप्यूटर खोलता और इंटरनेट की दुनिया में घूमता, जहां कोई सरहद नहीं होती थी, कोई अकेलापन नहीं महसूस होता था। वो फोरम पर लोगों की कहानियां पढ़ता और कभी-कभी खुद भी लिखता कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। इसी दौरान एक रात उसकी जिंदगी में आयशा आई, जो लाहौर की एक साधारण सी गली में रहती थी, जहां घर की ऊंची दीवारें बाहर की दुनिया को रोकती थीं। आयशा के पिता सरकारी नौकरी करते थे और घर में नियम कायदों की सख्ती थी। वे आयशा को हमेशा कहते थे कि लड़कियां घर संभालती हैं, बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो आयशा को खाना बनाना, सिलाई करना सिखाती थीं और कहती थीं कि यही औरत की खुशी है। लेकिन आयशा के मन में कुछ और था। वो पढ़ना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, और इंटरनेट उसके लिए एक खुली खिड़की थी, जहां वो अपनी बातें लिख सकती थी, अपनी भावनाएं साझा कर सकती थी। बचपन में जब वो 10 साल की थी, तब उसका छोटा भाई एक सड़क हादसे में चला गया था, जिसके बाद आयशा के अंदर एक गहरा डर बैठ गया था कि अपनों से बिछड़ना कितना दर्दनाक होता है। वो रातों में रोती थी और सोचती थी कि कहीं उसके करीबी फिर से न चले जाएं। इसीलिए वो रिश्तों में बहुत जल्दी जुड़ जाती थी, लेकिन अंदर से हमेशा डरती रहती थी कि कहीं धोखा न हो जाए। उसकी आंखें जब किसी से बात करती तो गहराई से देखती, मानो दिल की बात पढ़ना चाहती हो, लेकिन हाथ कांप जाते थे जब कोई करीब आता था। वो मुस्कुराती बहुत थी, लेकिन मुस्कान के पीछे एक खामोशी छिपी थी, जो सिर्फ वो जानती थी। आयशा पढ़ाई में अच्छी थी और घर में छिपकर किताबें पढ़ती थी, सपने देखती थी कि एक दिन वो आज़ाद होकर अपनी मर्जी से जिएगी, लेकिन परिवार की रूढ़ियां उसे बांधे रखती थीं। रात को जब सब सो जाते थे, वो कंप्यूटर पर जाती और अपनी कविताएं लिखती, जो प्यार और आज़ादी की बात करती थीं। एक रात वो उसी फोरम पर पहुंची जहां राज अपनी कहानी लिख रहा था। राज ने लिखा था कि जिंदगी में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अकेलापन बहुत सताता है। आयशा ने पढ़ा और उसका दिल पिघल गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी तरह ही दर्द समझता है। उसने जवाब लिखा कि अकेलापन तो सबको सताता है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। राज ने जवाब पढ़ा और मुस्कुराया। उसकी आंखें स्क्रीन पर ठहर गईं, मानो कोई अपनी ही बात कह रहा हो। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुईं, पहले छोटी छोटी टिप्पणियां, फिर लंबे मैसेज। राज आयशा को अपनी दुकान की बातें बताता कि आज कितने कपड़े सिले, कितने ग्राहक आए, जबकि आयशा लाहौर की गलियों के किस्से सुनाती कि यहाँ की चाय कितनी मज़ेदार होती है, बाजार कितना रौनक भरा। राज की सादगी आयशा को अच्छी लगी। वो सोचती कि इतना मेहनती लड़का कितना ईमानदार होगा, जबकि राज को आयशा की संवेदनशीलता भाती कि कैसे वो छोटी बातों में भी गहराई देखती है। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच एक बड़ी दीवार है, वो दीवार जो दोनों देशों की सरहदों से बनी है। राज भारत में था, आयशा पाकिस्तान में, और दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव रहता था। लेकिन इन बातों में वे सब भूल जाते थे। राज की सांसें जब आयशा का मैसेज आता तो तेज हो जाती। वो हाथ कांपते हुए टाइप करता और सोचता कि क्या ये सच है या सपना। आयशा भी जब राज का मैसेज पढ़ती तो आंखें नम हो जाती और गले में कुछ अटक सा जाता, मानो पुराना दर्द फिर जाग रहा हो। लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगती कि शायद कोई उसे समझता है। राज के अंदर एक और कमजोरी थी। वो खुद पर शक करता था कि क्या वो किसी को खुशी दे पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी इतनी साधारण थी। पैसे कम थे, सपने छोटे थे, जबकि आयशा के मन में डर था कि कहीं ये रिश्ता भी टूट न जाए, जैसे उसका भाई चला गया था। फिर भी वे बातें करते रहे। महीनों तक उनकी दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन पहली बार वीडियो कॉल पर मिले। राज की आंखें आयशा के चेहरे पर ठहर गईं। उसकी मुस्कान देखकर उसका दिल धड़कने लगा, जबकि आयशा की सांसें रुक सी गईं। राज की सादगी, उसकी आंखों में झलकती ईमानदारी देखकर वो सोचने लगी कि शायद ये वो इंसान है जिसकी तलाश थी।
दोनों की वीडियो कॉल की शुरुआत में राज की आंखें स्क्रीन पर आयशा के चेहरे से हटती नहीं थीं। उसकी मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी हल्की सी हंसी आ जाती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल तेज धड़कता था, मानो पहली बार किसी से इतनी गहराई से जुड़ रहा हो। आयशा भी कैमरे के सामने बैठी थीं और उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। वो हाथों को गोद में रखे हुए बार बार उंगलियां आपस में उलझाती थीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राज को उसकी सादगी पसंद ना आए। राज ने पहले अपनी दुकान दिखाई, जहां सिलाई मशीन पर उसके पिता बैठे थे और ग्राहकों से बात कर रहे थे। आयशा ने मुस्कुराकर कहा कि कितना अच्छा लगता है ये सब देखकर, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, क्योंकि उसे अपना घर याद आ रहा था, जहां उसकी माँ इसी तरह घर संभालती थीं। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगीं। राज ने बताया कि कैसे माँ के जाने के बाद उसने कभी किसी से दिल की बात नहीं की, लेकिन आयशा से बात करके लगता है कि कोई उसे समझता है। आयशा ने अपना दर्द साझा किया कि छोटा भाई कैसे एक पल में चला गया और उसके बाद उसने कभी किसी पर पूरा भरोसा नहीं किया, लेकिन राज की बातों में एक सच्चाई है जो उसे अच्छी लगती है। राज की आवाज़ जब आयशा का नाम लेती तो आयशा का गला रुक जाता था। वो निगलती रहती थी और आंखें झुका लेती थी, क्योंकि उसके अंदर का डर जाग रहा था कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। राज भी जब आयशा की तारीफ करता तो उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी आ जाती थी। वो सोचता था कि क्या वो इतना अच्छा है कि आयशा जैसी लड़की उसे पसंद करे। महीनों तक उनकी कॉल्स लंबी होती गईं। राज रात को दुकान बंद करके कमरे में अकेला बैठता और आयशा से घंटों बात करता। आयशा भी घर में सबके सो जाने के बाद छिपकर कंप्यूटर खोलती और राज का इंतजार करती। एक दिन राज ने कहा कि आयशा, तुम्हारे बिना अब जिंदगी अधूरी लगती है। आयशा की आंखें भर आईं। वो चुप रही। कुछ देर फिर बोली कि मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारे बीच ये सरहद है। राज ने कहा कि सरहद तो इंसान ने बनाई है, दिल तो एक है। आयशा मुस्कुराई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि परिवार वाले कभी मानेंगे नहीं। राज के पिता को जब पता चला तो वे गुस्सा हो गए। बोले कि पाकिस्तान की लड़की से क्या रिश्ता। लेकिन राज ने जिद की और धीरे धीरे पिता मान गए, क्योंकि वे देखते थे कि राज पहली बार इतना खुश है। आयशा की माँ को बताया तो वे रोने लगीं। बोली कि समाज क्या कहेगा, लेकिन आयशा ने कहा कि मैं खुश हूँ माँ। आखिरकार दोनों परिवार मान गए और एक साधारण ऑनलाइन निकाह हुआ। स्क्रीन पर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। राज की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि आयशा की सांसें तेज थीं। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से डर रही थी कि अब क्या होगा। शादी के बाद वे अलग शहरों में थे। राज दिल्ली में दुकान संभालता और आयशा लाहौर में परिवार के साथ, लेकिन रोज वीडियो कॉल पर मिलते। राज आयशा को अपनी रोज की बातें बताता कि आज पिता की तबीयत कैसी है, दुकान पर क्या हुआ। आयशा अपनी पढ़ाई के बारे में बताती कि आज किताब में क्या पढ़ा। लेकिन धीरे धीरे आयशा के मन में शक आने लगा, क्योंकि वे कभी आमने सामने नहीं मिले थे। वो सोचती कि क्या राज सच में वैसा ही है जैसा दिखता है। उसका पुराना डर जाग उठा कि कहीं धोखा ना हो जाए। राज को कुछ पता नहीं था। वो अपनी जिंदगी में व्यस्त था। पिता की तबीयत बिगड़ रही थी और दुकान का बोझ बढ़ता जा रहा था। आयशा रातों में अकेले सोचती और आंखें बंद करके राज की बातें याद करती, लेकिन दिल में एक सवाल उठता कि क्या ये प्यार सच है। उसकी कजिन जो दिल्ली में पढ़ रही थी, उससे बात हुई तो आयशा ने अपना शक बताया। कजिन ने कहा कि मैं चेक कर लूंगी। आयशा का दिल धड़का, लेकिन उसने हाँ कह दी। कजिन दिल्ली गई और राज से मिलने का बहाना बनाया, खुद को आयशा की दोस्त बताकर। राज दुकान पर था जब कजिन आई। वो मुस्कुराकर बात करने लगा, लेकिन उसकी आंखें आयशा को याद कर रही थीं। कजिन ने उसे आकर्षित करने की कोशिश की। राज ने विनम्रता से बात की, लेकिन दूर रहा और आखिर में कहा कि मेरा दिल सिर्फ आयशा के लिए है। कजिन ने सब आयशा को बताया। आयशा राहत महसूस की, लेकिन जब राज को टेस्ट के बारे में पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो आयशा से बोला कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। ये संदेह सरहद से भी बड़ा है। आयशा रोई, माफी मांगी, लेकिन राज का भरोसा चला गया था। दोनों अलग हो गए। साल बीत गए थे। राज दिल्ली में अपनी दुकान को एक छोटे से कारखाने में बदल चुका था। अब उसके पास कुछ कर्मचारी थे और पिता अब आराम करते थे। लेकिन राज की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं रही थी। वो दिन भर काम में डूबा रहता ताकि शाम को अकेले न बैठना पड़े। रात को जब सब सो जाते तो वो पुरानी चैट खोलता और आयशा के मैसेज पढ़ता। उसकी सांसें भारी हो जाती और हाथ कांपते हुए फोन बंद कर देता, क्योंकि यादें दर्द देती थीं। वो खुद से कहता कि आयशा ने गलती की, लेकिन अंदर से जानता था कि उसका विश्वास टूटना भी उतना ही बड़ा था। वो कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करता था, बस मुस्कुराकर कहता कि शादी नहीं हुई, अभी टाइम नहीं है। उसके पिता चिंता करते थे, लेकिन राज टाल देता। आयशा लाहौर में अपनी जिंदगी जी रही थी। वो अब एक छोटी सी एनजीओ में काम करती थी, जहां महिलाओं को पढ़ाती थी।
लेकिन उसकी मुस्कान में एक खोखलापन था। वो घर में सबके साथ हंसती बोलती, लेकिन रात को अकेले में रोती क्योंकि पछतावा उसे खाए जा रहा था। वो सोचती कि क्यों शक किया, क्यों कजिन को भेजा। राज तो वफादार था। उसकी कजिन ने भी बाद में कहा कि आयशा, तुमने गलती की। लेकिन आयशा कुछ कह नहीं पाती थी, बस आंखें झुका लेती। उसकी मां देखती थी कि बेटी उदास रहती है। पूछती तो आयशा कहती कि कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। वो कभी कभी पुरानी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग देखती और राज की आवाज सुनकर गले में कुछ अटक जाता। वो हाथों से चेहरा ढक लेती और रोती रहती। उसका डर सच हो गया था कि अपनों से बिछड़ जाएगी, और इस बार उसकी खुद की गलती से। दोनों अलग अलग शहरों में अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन दिल एक दूसरे को याद करते नहीं थकते थे। राज कभी कभी दुकान बंद करके पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमता और सोचता कि अगर आयशा यहां होती तो कितना अच्छा लगता। आयशा भी लाहौर की छत पर बैठकर सूरज ढलते देखती और राज को याद करती। एक दिन अचानक खबर आई कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो रही है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं जहां आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। राज को अपने व्यापार के सिलसिले में आमंत्रण मिला क्योंकि वो अब एक सफल उद्यमी था। वो सोच में पड़ गया, जाना चाहिए या नहीं। लेकिन दिल ने कहा कि शायद एक बार आयशा से मिल लूं। आयशा को भी अपनी एनजीओ के माध्यम से आमंत्रण मिला। वो भी डर रही थी, लेकिन सोचा कि माफी मांग लूं, शायद राज माफ कर दे। वार्ता एक तटस्थ जगह पर हुई जहां दोनों देशों के लोग आए थे। राज सूट पहने हुए था। उसकी आंखें सबको देख रही थीं। अचानक उसकी नजर आयशा पर पड़ी। वो साड़ी में थी और आंखें झुकी हुई थीं। दोनों की नजरें मिलीं और समय ठहर सा गया। राज की सांसें तेज हो गईं। वो कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो हाथ कांपते हुए आगे बढ़ी और राज के पास आई, बोली, राज, मैंने बहुत गलती की, माफ कर दो। राज चुप रहा। कुछ देर फिर बोला, आयशा, सालों से इंतजार था इस बात का, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आयशा रोने लगी, बोली, मैं हर रात पछताती हूं राज। राज की आंखें भी भर आईं। वो बोला, मैं भी याद करता हूं, लेकिन विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचा। आयशा ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राज पीछे हट गया। बोला, आयशा, प्यार था, बहुत था, लेकिन तुमने जो संदेह किया वो सरहद से भी बड़ा था। दोनों देर तक खामोश खड़े रहे। चारों तरफ लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक खामोशी थी। आयशा बोली, कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। राज मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान से बोला, शायद, लेकिन अभी नहीं। दोनों अलग हो गए, लेकिन इस बार दिल में एक राहत थी कि कम से कम माफी हो गई। राज वापस दिल्ली आया और अब वो पहले से ज्यादा काम में डूब गया, लेकिन अब दर्द कम था। आयशा भी लाहौर में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। वो अब औरतों को सिखाती कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा होता है। दोनों जानते थे कि सरहदें अभी भी हैं और शायद कभी न मिटे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान बाकी था, जो सालों के दर्द के बाद भी नहीं गया।